Hello बच्चों, let us see the comprehension. This comprehension says a line which bisects the compound in two equal parts and both parts appear to be mirror images of each other. Such kind of symmetry is known as plane of symmetry. कि अगर एक मॉलिक्यूल को हम ऐसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें एक लाइन से, जिससे क्या हो दोनों पार्ट्स एक दूसरे की मिरर इमेजेस हों, तो ऐसी जो सिमेट्री होती है उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं. फिर फर्दर कहा गया है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास इंटरनल मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर होती है तो वो कभी भी कायरल नहीं होगा, इवन दो इट मे कंटेन एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स. कि भले उसके पास एसिमेट्रिक यानी कि कायरल कार्बन एटम्स होंगे, बट एज अ होल मॉलिक्यूल अगर उसके अंदर इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो कायरल नहीं होगा, मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, वो ऑप्टिकल इनएक्टिव ही रहेगा. ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बात करें, इन्होंने एग्जाम्पल भी बताया यहाँ पे. अगर इसकी हम बात करें यहाँ पे इस कार्बन की, अगर इस कार्बन को कंसिडर करें, देखें यहाँ पे, तो देखें यहाँ पे क्या ये कार्बन, ये वैलेंसी अलग है, ये वैलेंसी भी अलग है, ये वैलेंसी भी अलग है और ये वैलेंसी भी अलग है. तो इसके पास क्या है, ऐसे इस कार्बन को देखेंगे ये कार्बन तो हमको कायरल मिलेगा, ऐसे ही ये भी कार्बन को क्या मिलेगा, कायरल मिलेगा. बट क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ से हम इसको बाइसेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेगी, और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेगी इस वजह से क्या होगा, ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, यानी कि मॉलिक्यूल पूरा जो होगा वो क्या रहेगा, एक कायरल रहेगा. ठीक है, यही हमको इस पैसेज में कॉम्प्रिहेंशन में बताया गया है. अब क्वेश्चन में हमको इसी के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट कायरल, कि ये चार ऑप्शन में से हमको चूज करना है कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो कायरल हैं, जो कायरल नहीं है. तो अगर फर्स्ट कंपाउंड की बात करें बच्चों, फर्स्ट कंपाउंड हमको क्या दिया गया है, यहाँ पे एक कार्बन है, उस पर क्या लगा हुआ है, एक CH3 प्रेजेंट है, देन इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है, देन इधर क्या लगा हुआ है, OH, एंड इधर क्या है, Br. तो ये तो कार्बन का एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है एक तरह से देखें तो. ठीक है, तो जो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होते हैं ये हमेशा क्या होता है, नॉन प्लेनर होते हैं. पहली बात क्या होंगे, ये नॉन प्लेनर होंगे, और साथ में यहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी. और जब यहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, अगर हम यहाँ से प्लेन पास करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट, ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं. या फिर अगर यहाँ से हम प्लेन पास करते तो भी यहाँ पे ये दोनों ग्रुप सेम नहीं थे, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी. और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा, और कायरल होगा तो ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव. तो क्वेश्चन में पूछा गया था, ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि पूछा गया था कौन सा नहीं है ये, और ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है यानी कायरल है. फिर अगर बात करें तो हमारा ऑप्शन ए तो नहीं होगा करेक्ट आंसर. देन ऑप्शन बी की बात करें बच्चों, ऑप्शन बी में क्या, ये बाइफेनाइल रिंग है. बाइफेनाइल रिंग्स क्या होती हैं, जब एक बेंजीन रिंग या एक कोई एरोमेटिक रिंग किसी दूसरे एरोमेटिक रिंग से जुड़ी होती है, एक कार्बन शेयर करके जुड़ती है, एक कार्बन की देखिए यहाँ पे शेयरिंग हो रही है ना, तो ऐसी जो रिंग्स होती हैं इसको हम क्या बोलते हैं, बाइफेनाइल्स बोलते हैं. दीज आर कॉल्ड बाइफेनाइल्स. अब बाइफेनाइल्स की खासियत क्या होती है, बाइफेनाइल्स की खासियत होती है कि बच्चों के नॉर्मल जो बाइफेनाइल है यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे ना, यहाँ पे क्या होंगे, हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे. तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो है यहाँ पर जो डाइहेड्रल एंगल बनता है, यानी कि ये दोनों जो यहाँ पे कार्बन तो भले ये sp2 है और ये sp2 है, बट ये दोनों प्लेनर नहीं होती हैं. जब ये प्लेनर नहीं होती हैं तो क्या होता है, जो एक रिंग हो, जैसे इसको अगर रिंग मैंने ए एज्यूम कर लिया है, इसको रिंग बी मैंने एज्यूम कर लिया है, तो दोनों एक ही प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करती हैं. एक जो होगा, एक अगर प्लेन में होगी तो दूसरी क्या होगी, उसके 45 डिग्री पर होगी. तो यहाँ पे इसी के इनके बीच में जो बनने वाला एंगल होता है दैट इज कॉल्ड डाइहेड्रल एंगल. तो इनके बीच में जो डाइहेड्रल एंगल होता है, डाइहेड्रल एंगल जो होता है वो कितना होता है, वो 45 डिग्री होता है. और जब 45 डिग्री होगा मतलब क्या, ये दोनों प्लेनर नहीं होंगी. जब एक प्लेन में होगी, दूसरा उसके 45 डिग्री के प्लेन में होगी. ठीक है ना, तो जिस वजह से क्या होता है, ये जो बाइफेनाइल्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगी. और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव. मीन्स क्या हो जाएंगे, ये पूरा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा. बट इन द केस यहाँ पे क्या करें, अगर हम यहाँ पे थोड़ी अगर बड़े ग्रुप लगा रहे हैं, जैसे हमको क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमें, क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया गया है. एक मिनट में इसको ड्रॉ कर लेता हूँ पहले अच्छे से. एक बेंजीन रिंग यहाँ पे दी गई है, ठीक है ना, और दूसरी यहाँ पे दी गई है इस तरह से. अब यहाँ पे जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, पहला तो यहाँ पे ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है, देन यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे एक मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, एंड यहाँ पे अगेन क्लोरीन लगा हुआ है. अब इस केस में क्या होता है, यहाँ पर कितना था, डाइहेड्रल एंगल कितना था, 45 डिग्री था. जब 45 डिग्री था तो यहाँ पे कोई भी ऐसा प्लेन नहीं था पॉसिबल जिसकी वजह से यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री इंटरनल, प्लेन ऑफ सिमेट्री इंटरनल मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर पाए. जिस वजह से क्या हो रहा था, ये कायरल हो जा रहा था. ठीक है ना. बट अगर इसकी हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो फर्स्ट रिंग है हमारी, एक मिनट, तो ये फर्स्ट रिंग है, ये पूरी तो हमारी प्लेन में रहेगी. ठीक है ना, ये किसी एक प्लेन में रहेगी. ठीक,
बट फर्दर ये जो सेकंड हमारा है, जो सेकंड विंग हमारी, ये क्या रहेगी, ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन में रहेगी। ये क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में रहेगी। मतलब क्या, ये जो पार्ट है ये बेलो द प्लेन चला जाएगा, ये जो पार्ट है ये बेलो द प्लेन चला जाता है, ठीक है ना। और ये जो पार्ट है जिसको मैं अभी यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ, ये क्या हो जाता है, अबव द प्लेन आ जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक डाईहेड्रल प्लेन एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे भी डाईहेड्रल एंगल बनेगा, और यहाँ पर जो डाईहेड्रल एंगल बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब जब यहाँ पे 90 डिग्री का डाईहेड्रल एंगल होगा, मतलब एक बेंजीन रिंग दूसरी बेंजीन रिंग के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। तो अगर ऐसा केस बन जाता है तो अब यहाँ पे क्या करें हम, अब अगर यहाँ पे हम एक प्लेन पास करें, अगर यहाँ पे हम एक प्लेन पास करते हैं जो इस मॉलिक्यूल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। जब इसको बाइसेक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसके बीच से पास होगा, ऐसा पास होगा। और इस केस में क्या होगा, यहाँ पे हम देखेंगे, इस केस में क्या देखेंगे यहाँ पे कि ये जो क्लोरीन है उसको ये क्लोरीन रिफ्लेक्ट करेगी, इस कार्बन के अपोजिट ये कार्बन होगा, इस कार्बन के अपोजिट ये कार्बन होगा, और बाकी तो बाइसेक्ट हो ही जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस प्लेन को अगर हम पास करें यहाँ से, तो यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, सिमेट्रिकल पार्ट मिल रहा है दोनों के, प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे। तो जिस वजह से क्या होगा, यहाँ पर इंटरनल पीओएस एग्जिस्ट करता है, इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी। और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, वो ए कायरल होगा। ए कायरल मींस क्या, वो कायरल नहीं है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। जिस वजह से क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि नॉट कायरल कौन सा कायरल नहीं है, तो ऑप्शन बी ही सही होगा, क्योंकि गलत पूछा गया था हमसे, गलत कौन सा है, ऑप्शन बी है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर तो हमें मिल गया है बच्चों कि ए कायरल कौन सा है या कायरल नहीं है, तो ऑप्शन बी क्या है, कायरल नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की भी, बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन सी की अगर बात करें बच्चों, ऑप्शन सी की अगर बात करें, ऑप्शन सी में क्या दिया गया है हमें, यहाँ पे एक एलीन सिस्टम दिया गया है। जब कार्बन कार्बन और इनके बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, एडिशन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उसको मैं एलीन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एलीन सिस्टम बोलते हैं। तो इन एलीन सिस्टम्स में क्या होता है, यहाँ पर भी इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, प्रेजेंट नहीं होती है। यहाँ अगर देखें भी हम तो हमारा क्या है, ये कार्बन से जुड़े हुए ये दोनों जो ग्रुप हैं, ब्रोमीन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, ये तो प्लेन में होंगे। तो यहाँ से भी इसको अगर बाइसेक्ट करेंगे, यहाँ से अगर बाइसेक्ट करेंगे तो ये पूरा पार्ट बाइसेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये पूरा पार्ट बाइसेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से पास होगा ना एक प्लेन ऐसा, ये पूरा प्लेन पास होगा, तो ये सारी चीजें बाइसेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये और इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से क्या होगा, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। और प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगी तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। पूछा गया था कायरल नहीं है, तो ऑप्शन सी भी हमारा नहीं होगा। सिमिलरली जब ऑप्शन डी की बात करेंगे तो ऑप्शन डी में हमको यहाँ पे क्लियरली क्या दिख रहा है, ये कार्बन को दिख रहा है। तो इस कार्बन में देखें सारी वैलेंसीज अलग अलग हैं, तो कायरल सेंटर तो हमें मिल गया। इसी तरह अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी देखेंगे तो कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हमको यहाँ पे नहीं मिलेगी। अगेन जब प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नहीं मिलेगी तो ये भी क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। जब पूछा गया था नॉट कायरल, तो ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन बी होगा जो नॉट कायरल होगा, यही हमारा आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड।